सो हेलो और नमस्ते एवरीवन। मैं हूं प्रदीप शाक्य, स्किल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन में उपयोग करें ताकि वो लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना पाएं। ये मिशन तब पूरा होगा जिसमें हमें चाहिए आपका साथ। तो चलते हैं आज के इस छठवें दिन के क्लास में। तो छठवें दिन की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स के साथ में। और आइए देखते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल है तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स के साथ में। आइए, ये 9 प्रिंसिपल्स जो है, सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य से मतलब है सच। हम हमेशा सच बोलेंगे। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी बातों में, हमारे कंटेंट में, हमारी सर्विसेज में। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे ताकि हमें कहीं झूठ की आवश्यकता पड़े। तो अगला, सत्य के साथ में हम सभी के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, आदर रखते हैं, सम्मान रखते हैं। सामने वाला चाहे हमारे बारे में जो भी सोचे, लेकिन हम उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। इससे हम अपने मेंटल बैलेंस को बना के रख पाएंगे। ये मेंटली स्टेबलेस हम अपने आप को कर पाएंगे ये सब करके। और अगला है सेवा। जो भी हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वो इस इंटेंशन से करेंगे ताकि लोगों का उससे लाभ हो सके। ये प्रोडक्ट लोगों का भला कर सके, इस इंटेंशन से करेंगे ताकि लोगों को हम सेवा दे सके, लोगों की सेवा कर सके। तो ये भाव हमारा अगर प्रोडक्ट को जो है क्रिएट करते समय होता है, तो जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो सेवा जो है हम लंबे समय तक कर पाते हैं। क्योंकि जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो सेवा करते हैं तो लोगों को हम कभी रुकते नहीं, थकते नहीं, डरते नहीं, घबराते नहीं, निरंतर हम कर सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ में है आपका शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब है ताकत। ये बाजुओं की ताकत की बात नहीं कर रहा, ये ताकत ऑब्जर्वेशन की, जल्दी सीख कर इंप्लीमेंट करने की, कंसिस्टेंसी से हम सारे काम कर पाए, ये ताकत है इंप्लीमेंटेशन की। और ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है तब जब हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कंसिस्टेंसी यानी भक्ति। भक्ति से मतलब है जिस प्रकार से एक तपस्वी तपस्या करता है निरंतर और लगातार, तो वो जो है जिसके जो है कंपाउंडेड रिजल्ट आते हैं, बिना रुके, बिना थके, लगातार तपस्वी तपस्या करता। उसी तरीके से हमें चाहे भले ही हम थोड़ा थोड़ा सीखें, लेकिन रोज का रोज सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखें, रोज का रोज सीखें, इंप्लीमेंट करें। और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आने वाले हैं। शक्ति भक्ति के साथ हम हमेशा उपयोग करेंगे युक्ति का। युक्ति का मतलब होता है आइडिया, यानी हम हमेशा युक्ति का उपयोग करेंगे। आज के दौर में ऐसा कोई हम काम कोशिश करेंगे नहीं करेंगे ताकि जो है जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, ऐसे कामों को हम नहीं करेंगे। ऐसे कामों को हम किसी और से करवा लेंगे, डेलीगेट कर देंगे, आउटसोर्स कर देंगे, फ्रीलांसर से करवा लेंगे, या करना जरूरी हो तब कोशिश करेंगे इसको ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ऑटोमेट कर देंगे ताकि हम काम को एक बार करके सेट कर दें और फिर जो है लगातार जो है हमको इनकम की तरफ लेता जाए। क्लियर है? शक्ति भक्ति युक्ति के बाद आता है आपका तन, मन और धन। तन से मतलब है हमारी सेहत। हमें अपना रिस्पेक्ट करना होगा,
हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी अगर सेहत सही होगी तो इस डिजिटल मार्केटिंग सीखने की प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम सेहत कहीं हमारी गड़बड़ा गई, हम कहीं जो है हमारा स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ा गया, तो एक बार जो है पटरी जो है गाड़ी पटरी से अगर उतर गई तो लंबा समय लग जाता है फिर से प्रोसेस को करके और लाइन पे लाना, पटरी पर गाड़ी को लाना। इसलिए हम हमेशा तन का ख्याल रखेंगे, हमेशा जो है जो है और तन का ख्याल रखने के लिए हम ज्यादा कोई गोली पाउडर डाइट साइट करने के लिए नहीं कहते। हमेशा हम कहते हैं कि सिंपल रहिए, सिंपल घर का बना खाना खाइए, थोड़ा खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, दिन में कम से कम एक बार जो है एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो है एक्सरसाइज करने से मेरा मतलब है कि कम से कम शरीर एक बार पूरी फुर्ती में आ जाए, शरीर से पसीना निकल जाना चाहिए, हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए। ये इंटेंशन है हमारा कि जो है तन को स्वस्थ रख, ताकि ये जो हमारा तन जो है वो स्वस्थ बना रह सके। अगर ये तन हमारा स्वस्थ बना रहेगा तो हम ये सारी प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्कूल में जब हम पढ़ते या बच्चे जो पढ़ते हैं, अगर किसी भी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं तो टीचर पहले ही बता देते हैं इनको अभी स्कूल में मत भेजिए। उनको मालूम है कि ये स्कूल में जाकर आकर के भी ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है फिर वो सीखने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो इसी तरीके से तन के साथ हम ख्याल रखेंगे अपने मन का। ये जो मन है हमारा बहुत ही चंचल है, चपल है, ये बहुत सारे आइडिया देता है कि कैसे हम इन कामों को ना करने के नेगेटिविटी हमारे दिमाग में लेकर के आता है। ये करेंगे तो इससे क्या हमारा नुकसान हो सकता है, ऐसे आइडिया हमारे दिमाग में देने लग जाता है। इसलिए दरअसल ये जो आइडिया देता है, ये विचार जो लेकर के आता है, ये मन जो है हमारा, इसका ये काम ही है। प्रकृति ने मन को इस तरीके से बनाया ही है कि हम हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है सबसे पहले इसको दिखाता है ये। तो हम इसकी अवहेलना नहीं करेंगे, हम इसको धन्यवाद करेंगे कि ठीक है तुमने जो है ये आइडिया दिया, लेकिन करेंगे हम अपने दिमाग से ही, जो सही है हमारे लिए करेंगे हम वही। तो इसलिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना, ये सारा मन का ही खेला है, मन पर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम मन को काबू कर पाए तो फिर इस प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आगे ये सारा प्रोसेस करते हुए हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा धन पर, क्योंकि धन हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना इंप्लीमेंट, ये सब हम जो है धन के लिए करते हैं। कतई हमेशा ध्यान में रखना होगा हमें कि हम ये सारा प्रोसेस जो कर रहे हैं वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। धन, हम मानते हैं ये बात कि अगर हम व्यक्ति अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को, आप ये मानते हैं कि आप व्यक्ति अच्छे हैं तो अच्छे व्यक्तियों को पैसा कमाना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई अच्छा व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो अपने फैमिली में यूज तो करता ही है, साथ ही में यूज करता है वो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। तो इस तरीके से अच्छे लोगों को पैसा कमाना ही चाहिए, इसलिए हमारा हमेशा फोकस रहना चाहिए हमारे धन पर। क्लियर है? तो ये 9 प्रिंसिपल्स के साथ में मैं रेजोनेट करता हूं, मैंने इसको अपनी लाइफ में जगह दी और कंपाउंडेड रिजल्ट जो है आना शुरू हो पाए, क्योंकि मैं यही सारे जो है प्रिंसिपल्स के साथ में बढ़ा, जिसकी वजह से मैं आज डिजिटल मार्केटिंग सीख पाया। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में इन 9 प्रिंसिपल्स को जगह देंगे तो कंपाउंडेड रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ में रेजोनेट करते हैं, अपने आप को पाते हैं कि ये 9 प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही आपके काम के हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं चैट में 9P लिख करके। चलिए,
9P लिख करके आप हमें बता पाएंगे? ओके 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 सोनू भारती जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडेंट हमारे कह रहे हैं, दरअसल तो रिकॉर्डिंग जो है हमने क्या हुआ कि एक दिन का जो रिकॉर्डिंग हमने दोबारा से क्लास लिया था वो आज हम डाल देंगे। और एक दिन ये हुआ कि दिन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी टूट गई, तो उसके बाद में आधी रिकॉर्डिंग ही हो पाई। तो मैं वो पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके इसके बाद उसको डाल दूंगा। अभी मुझे याद है कि 2 रिकॉर्डिंग ऐसी हैं जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको भी हम इस पर डाल देंगे ताकि आप लोग उसको सीख पाएंगे। क्लियर है? तो ये जो भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं आपको YouTube पर देते हैं, और YouTube पर जो है आप लोग देख करके स्टेप बाय स्टेप उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। एक मिनट, चलिए। तो अभी हम आहिस्ते आहिस्ते डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा है, निश सिलेक्शन के बारे में भी हमने सीखा, ओरिएंटेशन किया। इसमें हमने कंटेंट क्रिएशन सीखा, जिसमें हमने देखा इमेजेस कैसे बनाते हैं, कैनवा का उपयोग करना सीखा, और कैनवा को उपयोग करके हमने अच्छे से आर्ट वर्क बनाना सीख लिया है। हम समझते हैं कि आर्ट वर्क का क्या महत्व है और हम ये कितने जरूरी हैं आर्ट वर्क बनाना हमारे लिए, तो ये भी हम समझते हैं। आर्ट वर्क बनाने के साथ साथ में हमने सीखा इसमें कि किस प्रकार से जो है हम अपने बिजनेस के लिए लोगो बना सकते हैं। हमने सीखा कि मोटिवेशनल पोस्ट हम अपने लिए कैसे बना सकते हैं। आर्ट वर्क बनाते समय हम अपने इमेज को कैसे उसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं, और कैसे हम फेसबुक के बैनर को बना सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते हमने यूट्यूब का जो है चैनल के आर्ट बनाना सीख लिया। यूट्यूब के जो है थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, इफेक्टिव थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, ये हमने सीख लिया। ये सीखते हुए हम जब आगे बढ़े तो हमने YouTube के लिए एक अपना स्क्रैच एक वीडियो बनाना सीखा। वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने आपको बताया, स्क्रिप्टिंग दी। शुरुआत में हम वीडियो किस तरीके से बनाएंगे इसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग दी आपको। क्लियर है गाइस? इसके बाद एक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया। हालांकि ये शुरू का पहला वीडियो था, इसमें बहुत सारी आवाजें में मैं देख रहा था कि नॉइस आ रहा था, कहीं कोई बर्तन गिरने की आवाज आती, कोई बाइक की आवाज आती, लेकिन परफेक्ट आपने एक बार बना लिया बस। ये जरूरी था, ये वीडियो कितना जरूरी था ये बात आप बाद में समझ पाएंगे जब डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे। ये पहला वीडियो, ये पहला कदम इतना जरूरी था, ये पहला कदम जो है इतना जरूरी था। एक मिनट, क्या मैं कॉल पर ले सकता हूँ? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉल ही होगा, तो मैं कॉल को लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो पोस्ट करता हूँ। चलिए आ जाइए एक बार। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। कई स्टूडेंट आज नए क्लास में हैं, मैं देख पा रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का इस कोर्स में। तो इसी के साथ साथ में आहिस्ते से ही हम जो है कहें तो स्क्रिप्टिंग जो है हमने की, और
जो वीडियो में खास तौर पर कॉमन मिस्टेक्स जो रहते हैं उन पर जो है हमने बात की और आपको बताया समझाया कि किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। साथ ही में हमने इसमें कुछ गियर्स चेंज किए और बताया है आपको आगे कि इसमें कोर्स का एक रिव्यू जो है बनाना है। तो कोर्स के रिव्यू के बारे में एक बार मैं पुनः बता दूं कि आपको कोर्स का जो है रिव्यू किस तरीके से बनाना है और हमें एक बार भेजना है। तो सबसे पहले मैं इस कोर्स का जो है रिव्यू का जो है हम एक स्क्रिप्ट जो है लिखा हुआ है वो मैं आपको देता हूं। तो इस रिव्यू से आप समझ पाएंगे कि हमें अगला जो वीडियो है वो किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो अगला कोर्स का रिव्यू मैं आपको देता हूं, 1 मिनट चलिए। और यहाँ से मैं स्क्रीन एक बार शेयर करता हूं ताकि आप कोर्स का रिव्यू जो मैंने दिखाया है इसमें, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बढ़िया सा खूबसूरत वीडियो जो है आप बना करके आप हमें मेरे सपोर्ट का जो नंबर है और उस पर भेजेंगे। तो ताकि जो है हम आपका जो रिव्यू है एक बार पढ़ सकें, देख सकें कि आप किस प्रकार से जो है आप वीडियो बना रहे हैं, क्वालिटी आपके वीडियो की क्या इम्प्रूव हुआ है। तो चलिए, ये है सबसे पहले आप नमस्ते मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो बोलेंगे। फिर इसके बाद मैं रहने वाला हूं कहां से, जैसे मैं अगर लिखूं उसको तो नमस्ते मेरा नाम प्रदीप साके है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं। और मैं ये कहूं कि और मैं जो है क्या करता हूं, मैं एक इंस्टीट्यूट सिद्धार्थ कंप्यूटर से डायरेक्टर हूं जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देता हूं या देती हूं, इस टाइप का आप लिखेंगे। या आप लिखेंगे तो आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, यो आप लिखेंगे उसको। क्लियर है? मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं या सीख रही हूं, इस तरीके का। स्किल आजादी स्कूल से प्रदीप साके सर से। इस कोर्स में जो भी आपको अच्छा लगा, जो मेरे पढ़ाने का टीचिंग का स्टाइल है, या हम जो आज सिंपल तरीके से आपको हिंदी में बहुत सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप जो आपको सिखा दे रहा हूं, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहां पर मेंशन करेंगे। इस कोर्स में जो सीखते समय आपको क्या अच्छा लगा वो एक बार मेंशन करेंगे। तो इस तरीके का एक कोर्स का रिव्यू जो है आप देंगे हमें, तो जो है मैं उसको चेक करना चाहता हूं। ये रिव्यू मैं खुद स्वयं चेक करता हूं। जिन छात्रों ने हमें रिव्यू भेजे मैंने उनके स्वयं चेक किए और उसमें देखा कि अगर कुछ गलतियां हैं तो, क्योंकि आप जब भेजेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो जो आपने भेजा मैंने समझा, जब समझा तो फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें और क्या सुधार की संभावना है। तो इस तरीके से एक आप रिव्यू आज बनाएंगे और हमें पोस्ट कर देंगे। क्लियर है? वीडियो एडिटिंग, क्योंकि कल हमने रिव्यू भी बनाया और वीडियो एडिटिंग भी जो है करना सिखाया। कल के जो है क्लास में हमने वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, फिल्मोरा में हमने आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाया। और जिसमें हमने जो है बहुत सारे जो है इफेक्ट लगाना या बेसिक तरीके से कट अनवाइंडेड पार्ट को कट करके और इसको एक फ्रेश वीडियो के रूप में हमने निकाल के आपको दिखाया। और इसके बाद आहिस्ते से हम जो है गए YouTube पर, जो हम पहले से चैनल बना चुके थे, YouTube के वीडियो जो है YouTube पर गए और वहां पर कैसे अपलोड किया जाता है इस वीडियो को, ताकि एसईओ के साथ में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए मैंने आपको कैसे अपलोड किया जाता इसकी बारीकियों को सिखाते हुए वीडियो को अंत में अपलोड भी कर लिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो अगला जो है असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट में जो है आप प्रॉपर तरीके से ये 5 मिनट का एक रिव्यू लिखेंगे। आप अपने कहानी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और अपने बारे में हमें एक बार बताएंगे और कोर्स का रिव्यू आप जो हम सीख रहे हैं वो कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, या जो भी समझ जो आपका है अच्छा बुरा वो आप खुद रिव्यू दीजिए, मैं उसको देखना चाहता हूँ। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलिए, तो आहिस्ते से आज हमने 2 चीजें जो है सीख ली हैं कंटेंट की।
कंटेंट में सबसे पहला हमने सीखा है इमेजेस बनाना, और इमेजेस बनाने के साथ साथ में ही मैंने सीखा है आपको वीडियोज बनाना किस तरीके से वीडियोज बनाए जाते हैं, इसके फॉर्मेट क्या रहते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहला, अगर फॉर्मेट जो हमारा रहता है वो रहता है पैशन। 5 पीस फॉर्मूला भी मैंने आपको इस वीडियो क्रिएशन में बताया है। पैशन जो है, एक मिनट मैं आपको इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार स्क्रिप्टिंग मैं आपको देता हूं। जैसे सबसे पहला होता है प्रॉब्लम। जब सीटीए टाइप इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा होगा प्रॉब्लम। हम जब वीडियो जब बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम बोलते हैं, सामने लोगों का प्रॉब्लम क्या है ये हमें रिसर्च करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद हम बोलेंगे सोल्यूशन के बारे में, मेरे पास क्या सोल्यूशन है इसमें। क्लियर है, इसमें क्या सोल्यूशन है मेरे पास वो बोलेंगे। फिर इसके बेनिफिट क्या है बोलेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे अपना और कॉल टू एक्शन देंगे। ये सब जो है फॉर्मेट है हमारा इस जो है स्क्रिप्ट का, तो जिसमें इस तरीके से हमने दिया। तो इस तरीके का एक वीडियो हमने बनाया। आप आज जो है एक जो है अपना रिव्यू का जो है कोर्स का रिव्यू का एक वीडियो बनाएंगे और हमें उसको पोस्ट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो आज हम बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट क्या होता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट इंपोर्टेंस, टेक्स्ट जो होता है उसका इंपोर्टेंस क्या होता है, कीवर्ड क्या होते हैं और लिखते कैसे हैं, असाइनमेंट हम देंगे आपको, और सब टॉपिक्स जो है हमें सर्च करने होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसका इंपोर्टेंस क्या है, कंटेंट का जो इंपोर्टेंस क्या है, आइए। दरअसल क्या है, ये जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट क्या होता है समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिजिटल दुनिया में वेबसाइट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जीमेल हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म जहां पर लिखावट जो होती है उसको टेक्स्ट कहते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। और इसका इंपोर्टेंस जो है, दरअसल होता यह है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बिलीव होता है। ठीक है। और सबसे पहले जब भी कोई कहीं क्लिक करता है, जब भी हम वेबसाइट पर जाते हैं कहीं क्लिक करते हैं तो उससे पहले उसको पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्लियर है, टेक्स्ट का जो महत्व होता है। और ये टेक्स्ट जो होता है हमें लंबे समय तक रखता रहता है और हम इसको लंबे समय तक जो है पढ़ते हैं। और हाई इंगेजिंग भी होता है। हाई इंगेजिंग का मतलब है कि जब हम कोई बुक्स है या टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उस समय पर हम कोई दूसरा काम करना संभव नहीं। जैसे हम चाहें कि फोन चला सकें, व्हाट्सएप चैट चला सकें, खाना खा सकें और उसके बाद हम साथ में पढ़ सकें, तो ये संभव नहीं है। ये हाई इंगेजिंग होता है। जब भी कोई टेक्स्ट को पढ़ता है तो पूरा ध्यान, पूरा फोकस 100% जो है टेक्स्ट की तरफ देता है। क्लियर है। दरअसल ये जो है, दरअसल टेक्स्ट के बारे में है जो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। दरअसल क्या है कि ये जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, छोड़ता है, इसका ये इफेक्ट रहता है। टेक्स्ट जो है, जो कॉपी राइटिंग किसे कहते हैं, टेक्स्ट कॉपी राइटिंग किसे कहते हैं, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टेक्स्ट का उपयोग हुआ है हमारा वेबसाइट पर। आपने देखा होगा वेबसाइट पर टेक्स्ट का उपयोग होता है। एड्स, जहां एड्स हमारे चलते हैं वहां पर, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन पर टेक्स्ट बनाए जाते हैं। ईमेल्स में, इसका ईमेल्स में यूज होता है टेक्स्ट का। तो ये जो है एक टेक्स्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि हम वेबसाइट पर अच्छा टेक्स्ट दे सकें, एड्स में बढ़िया टेक्स्ट दे सकें, सोशल मीडिया पर अच्छा टेक्स्ट दे सकें और ईमेल हम कर सकें टेक्स्ट के माध्यम से। कहा यह जाता है टेक्स्ट जो है या हम कहें कंटेंट जो है वो डिजिटल दुनिया की करेंसी है। क्लियर है, कंटेंट ही किंग है और कंटेंट के अंदर ही आता है आपका टेक्स्ट।
और टेक्स्ट के बगैर ये कंटेंट जो है हमारा अधूरा है। क्लियर है? टेक्स्ट के बगैर हमारा कंटेंट है वो अधूरा है। ये सब मिलकर के ही कंटेंट बनता है, और कंटेंट जो होती है हमारी डिजिटल दुनिया की करेंसी होती है। टेक्स्ट यानी कंटेंट ही हमारा किंग होता है, राजा होता है कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये कहते हैं स्टोरी फैक्ट टेल, अपने बताइए, और स्टोरी सेल। ये एक टेक्स्ट के द्वारा, जैसे हम उदाहरण के लिए समझे तो यहाँ पर जैसे कोई अगर कोई कहे, कही सुनी बातें जो है ज्यादा लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। ध्यान में रखते हैं वो बातें जो ज्यादातर टेक्स्ट यानी पढ़ी हुई बातें होती हैं, तो उस पर ज्यादा भरोसा होता है। सुनी हुई कहीं से बातें जो है, सुनी हुई बातें होती हैं तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। चलिए इनके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगला समझते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड जैसे आज हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग। आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग हम आज सीख रहे हैं, इसका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, उसका कीवर्ड है हमारा कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स। अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करके सर्च कर रहा है तो उसको कंप्यूटर से संबंधित जो है कोर्स दिखाई देंगे। क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग दिखाई देगा, पूरा फुल डिजिटल मार्केटिंग। फिर इसमें हम जो है जाएंगे, नैरो होंगे, नैरो। क्लियर है? नैरो का मतलब इस तरीके से ब्रॉड में बढ़ेंगे। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो इस तरीके से एक जो है नैरो होंगे। इसमें एक कहेगा कि जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई क्यों करना चाहिए, हाउ, असाइनमेंट दिया हुआ। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसमें कीवर्ड्स जिनको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम, कैसे हमने गूगल पर सर्च किया। चलते हम सबसे पहले आपको गूगल पर ले चलते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। तो चलिए 1 मिनट, क्लियर। मैं एक बार स्क्रीन आपको गूगल का शेयर करता हूं, 1 मिनट। तो एक बार हम गूगल का स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। चलिए यहां से मैं एक बार यूट्यूब पर चलते हैं सबसे पहले। तो यूट्यूब पर जाने के लिए मैं एक बार स्क्रीन को इसको शेयर कर देता हूं। चलिए, तो ये हम यूट्यूब देख रहे हैं, और इस यूट्यूब में हम जैसे ही सर्च किया, आप देख रहे हैं सर्च जैसे ही करते हैं तो यहां पर हमने लिखा TI डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? जैसे ही हमने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, और वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के साथ साथ में और भी कुछ इन्होंने लिख के दिया। क्या हम देख पा रहे हैं? यहां पर इन्होंने लिख के दिया डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन इन हिंदी। क्या आप ऐसा सर्च करना चाहते हैं? फिर कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्लियर है? इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अगर हमें देखना हो, ये समझ में आता है। ये जो है हमारे कीवर्ड हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो मेन कीवर्ड है, इसके अलावा ये कीवर्ड होंगे हमारे। क्लियर है? तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ये और नैरो होता चला जा रहा है। क्लियर है? और रिजल्ट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, नैरो होता चला जा रहा है। जब हम निश सिलेक्शन की बात कर रहे थे, निश में जब हम बात कर रहे थे तो निश में जो है हमने कहा डॉक्टर, फिर डॉक्टर स्पेसिफिक किसी मर्ज का डॉक्टर, जैसे डेंटिस्ट है या न्यूरो का है, तो वो स्पेसिफिक, फिर वो डॉक्टर जो है उस तरीके का डॉक्टर एक छोटे निश में चला जाएगा, छोटा निश हो जाएगा उसका। लेकिन निश में अगर कोई डॉक्टर अपने आप को कहता है जो सारी तरीके की दवाएं देता है, क्लियर, एक डॉक्टर वो होता है। एक स्पेसिफिक जिसने अपना निश बनाया कि मैं डेंटिस्ट ही रहूंगा, दांतों का ही इलाज करूंगा, तो वो स्पेसिफिक है, वो बुखार की, टट्टी की, अन्य किसी दवाइयां नहीं देगा। क्लियर है? तो वो नैरो उसने अपना बना रखा है, ताकि जो है निश इस तरीके से बना रखा है
जिसके कि वो उसी सफिशिएंट उसी फील्ड चाहे तो वो नॉर्मल दवाई सीख करके दे सकता है, लेकिन उसने अपना बना लिया कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डेंटिस्ट ही रहूंगा। जिसने बना लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूरो का ही देखते हैं, माइंड का ही डॉक्टर मैं हूं, तो वो ही देखता हूं। तो क्लियर इस तरीके से जो है वो निश हम जो है अपना बनाते हैं। क्लियर है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो कीवर्ड में हमें जिस तरीके से डॉक्टर जो है होता है वो छोटा शब्द होता है, उधर इधर जो है जो कीवर्ड जो है जितना लॉन्ग होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही स्पेसिफिक होगा। क्लियर है। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग देखा, तो डिजिटल मार्केटिंग देखा तो समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग तो पूरा सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग है सारा है। जैसे इसमें कोर्स ऐड किया, कोर्स ऐड किया, तो जैसे हमने इसमें कोर्स ऐड किया तो समझ में आ गया कि बाकी की सारी चीजें हट गई। क्लियर है। केवल कोर्स के बारे में अब बताएगा। समझ गए। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा है, लेकिन ये कोर्स के बारे में बताएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको और समझाएंगे। फिर इसका एक और आया जिसमें कोर्स इन हिंदी, तो इसमें और भाषाएं जो होंगी, तमिल होगी, ये देख रहे हैं कोर्स इन तमिल मलयालम, ये सारे गायब हो जाएंगे। कोर्स इन हिंदी पर जब हम जाएंगे तो ये सिर्फ स्पेसिफिक कोर्स इन हिंदी पर ही जाएगा। क्लियर है। जैसे कहा कैसे करें, तो ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है। हमने कहा तमिल, डिजिटल मार्केटिंग इन तमिल, तो तमिल वाला हो गया। डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स बिगनर्स, तो ये और स्पेसिफिक हो गया। क्लियर है। तो ऐसे ही हम इसको और भी कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मैनपुरी। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मैनपुरी, ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो मैंने कहा मैनपुरी, तो इससे और क्या फर्क पड़ता है। ये कीवर्ड अगर कोई इस तरीके का सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मैनपुरी, तो क्या समझ में आता है। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीखने में इंटरेस्टेड है? नहीं। वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अगर मैनपुरी कोई अगर सर्च कर रहा है तो सीधा सा समझ में आता है ये बंदा जो है मैनपुरी का रहने वाला है और ये ऑफलाइन जो है सीखना चाहता, ऑनलाइन नहीं सीखना चाहता। क्लियर है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही एक कीवर्ड और है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मैनपुरी ब्लो 20,000। क्लियर। 20,000 रुपए में अगर कोई कोर्स है, कम से 20,000 रुपए तक के जो कोर्स हैं वो हमें करने हैं, तो समझ में आ जाता है क्या, और ये समझ में आ जाता है इसमें कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, मैनपुरी शहर का है, साथ ही साथ में वो 20,000 रुपए का जो कोर्स देख रहा है, तो इसका सीधा मतलब है वो कोर्स बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, सीखना चाहता है। ये इसको कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स। क्लियर है। इसी तरीके से हम अगला आते हैं, अगला आते हैं जो है गूगल पर। तो इसको हम एक बार यहां से जो दिया हुआ है, अगला हम यहां से चलिए 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 प्रीव्यू और स्टॉप। चलिए, तो अगले अगले में हम पहुंचेंगे, तो उसके लिए हमने न्यू टैब जो है खोल रखा, उस पर आएंगे और यहां पर हमने सर्च किया मोबाइल। क्या है? मोबाइल। मैंने यहां सर्च किया मोबाइल फोन। क्लियर है। मोबाइल फोन, ये मोबाइल जो है हमारा, इसमें बहुत सारे इसने मोबाइल दिखाना शुरू कर दिया। क्लियर है। देख पा रहे हैं आप जिस तरीके से इसने मोबाइल दिखाया, एक रेडमी का दिखाया, मोटोरोला का, वीवो दिखाया है ना, टेक्नो का दिखाया, रियलमी, रेडमी है आपका, रियलमी है। इधर इसने दिखाया 5G मोबाइल फोन्स, 5G मोबाइल फोन्स, टेक्नो का, मोटोरोला, अन्य बहुत सारे फोन जो है इसने मुझे दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे मोबाइल दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया। क्लियर। इसके रेट दिखाना शुरू कर दिया। जैसे एक कीवर्ड है हमारा मोबाइल फोन या मोबाइल, हमने जैसे ही सर्च किया तो इस तरीके से उसने ये कीवर्ड को समझा और बहुत सारे मोबाइल जो है उसने दिखाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से मैंने मोबाइल फोन का जैसे ही डाला तो इस तरीके का गया। अब 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 हम डालते हैं मोबाइल फोन अंडर 10,000, अंडर 10,000, या हमने 20,000 लिख दिया। अब इसने क्या किया, अब इसने ये किया कि यहां पर
इसने मोबाइल फोन दिखाना शुरू किया, बट 20,000 से ऊपर के नहीं दिखा रहा। क्लियर है? 20,000 से ऊपर के फोन को नहीं दिखा रहा है। ये गूगल समझता है आपने क्या लिखा। 20,000 से ऊपर के नहीं, उससे कम के जो भी हैं वो सारे फोन इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? केवल कीवर्ड चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर अगला एक और खोलते हैं, अगला टैब एक और खोलते हैं इसमें, अगला टैब। तो अगले टैब के लिए मुझे लग रहा है तो एंटायर स्क्रीन पर अगली बार जाते हैं। चलिए, यहां से हमने कहा गए, फिर इसके बाद जो है मैं आ गया एंटायर स्क्रीन। ओके ओके, तो यहाँ अगर हम जाते हैं तो क्या ये दिखेगा? नहीं दिख रहा। चलिए, दिखेगा। एंटायर स्क्रीन पर मैं गया तो वो दिखा रहा। चलिए, तो इस तरीके से मैंने कहा यहाँ जो है मोबाइल फोन अंडर 20,000, तो जैसे ही कहा वैसे ही जो है यहाँ आ गया। अगला मैं कह रहा हूँ इसको और कीवर्ड दे रहा हूँ, मोबाइल फोन। चलिए, चलिए मैंने यहां सर्च किया मोबाइल, या मैंने लिखा एप्पल मोबाइल। क्लियर है? एप्पल मोबाइल। तो जैसे मैंने एप्पल का मोबाइल लिखा, फिर इसने एप्पल के मोबाइल को दिखाना शुरू कर दिया। क्लियर है? एप्पल के मोबाइल को दिखाना शुरू कर। अब और कोई कंपनी का नहीं दिखा रहा। दिखा रहा है क्या? क्या दिखा रहा है? कोई और फोन दिखा रहा है? नहीं, नहीं दिखा रहा ना। तो केवल इसने एप्पल के मोबाइल को जो है दिखाना शुरू कर दिया। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से इसने ये रिजल्ट देना। और इसमें एक बात को और देखने वाले हैं हम इसमें, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जब हम क्लिक करेंगे, यहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक बार इसमें देखेंगे बहुत सारे कुछ कंपनी हैं जिन्होंने यहां पर अलग अलग कंपनी है। जैसे ये फ्लिपकार्ट है ना, ये कोई दूसरी कोई कंपनी है, जियो करके कोई है, वो भी एक बेच रहे हैं ये एप्पल के फोन। इसके बाद क्रोमा है कोई कंपनी करके, वो सारे ये सारे कंपनी हैं जो इस फोन को बेच रहे हैं। क्लियर है? तो इसने क्या किया, ये देखिए सब सभी अलग अलग रेट के फोन भी दिखाना कर दिए। ऑब्जर्व करेंगे, 1,12,900 रुपए का है, 41,900 का है ना, 48,000 जो है 290 का है, 30,490 का है, 48,900 का है। इस तरीके के रेट के जो है इसने फोन दिखाना कर दिए। मैं कहता हूं अंडर 30,000। क्लियर है? अंडर 30,000। तो अब आपने रिजल्ट में बदलाव हो गया। क्लियर है? देख पा रहे हैं आप? रिजल्ट में जो है बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? इसमें 30,000 से ऊपर के फोन को इसने दिखाना जो है बंद कर दिया, बंद कर दिया। फिर भी एक जगह कहीं कोई आ रहा है, कोई और दे रहा, लेकिन लगभग इसने रिजल्ट को बंद कर दिया। इधर 28,000, 30,000, 24,000, 18,000, है ना, 23,000, या रीयूज्ड जो फोन है वो भी दिखाने लगे। तो ये देखिए फोन जो है रीयूज्ड है, मतलब इस तरीके के फोन भी इन्होंने दिखाने स्टार्ट कर दिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है इनके कीवर्ड की वजह से इनमें अंतर आ जाता है। अब आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट्स को जो है सर्च कराते हैं। दरअसल मैं समझ पा रहा हूं कि आप आज थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, ये थोड़ा टेक्निकल आना शुरू हो गया, टेक्निकल आना शुरू हो गया। मैं समझ पा रहा हूं आप लोग सोच रहे हैं कि आज सर इसमें तो इतना टेक्निकल आना शुरू हो गया, तो ये सब कैसे जो है थोड़ा सा लोड सा होने लगा है हम पर, मुझ पर। तो इस तरीके से चलिए, टेक्निकल तो होगा, जब हम काम करेंगे तो टेक्निकल तो होगा ही। चलिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ इस तरीके के ये रिजल्ट देखे।
तो समझ पाए कि ये कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड के बारे में मैंने जाना। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, अगले टॉपिक्स पर ले चलते हैं। इससे आपको समझ में आया कि कीवर्ड हमारे ये ही होते हैं जो हम यहाँ पर डालते हैं। क्लियर है? तो कीवर्ड पर ही निर्भर करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट, वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीदने में अभी मूड में प्रोडक्ट का है, या जिन चीजों को कस्टमर सर्च कर रहा है, तो इसका यूट्यूब और गूगल या अन्य प्लेटफॉर्म जो इनके एल्गोरिदम जो है वो जान लेते हैं कि किस चीज में इंटरेस्टेड है व्यक्ति। क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, तो यहां हम आपको ले चलते हैं अगली स्क्रीन पर। तो चलिए विंडोज में जाते हैं। तो ये देखिए, इसको कहते हैं कीवर्ड। ठीक है? तो अगला हाउ है, वाई है, इस तरीके के जो कीवर्ड हैं हमारे उसमें मिलते हैं। और अपना हमेशा कॉमन सेंस यूज कीजिए, कॉमन सेंस हमेशा इसमें यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं बज़वर्ड के बारे में। VUZZ, VUZZ, बज़वर्ड क्या होते हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या हमारा एक साड़ियों का दुकान है, तो एक तो मेन कीवर्ड रहेगा, जैसे कंप्यूटर कोर्स हमारा है। इसके बाद कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड का वो सॉरी बज़वर्ड। बज़वर्ड का मतलब होता है ये हल्के हल्के से भिन्न भिन्न, मक्खी जिस तरीके से भिन्न 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 करते हैं, उसी तरीके से बज़वर्ड होते हैं। जैसे ये आसपास में, ये कीवर्ड के आसपास में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये जो है वहां पर दिखा समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हमारा कीवर्ड जो होता है एक मेन कीवर्ड होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है हमारा मेन कीवर्ड, इसके आसपास में बोले जाने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, आइए बताते हैं हम आपको। इसके साथ में ही बोला जाने वाला शब्द है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या है? बज़वर्ड। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसईओ, वेबसाइट, ये डिजिटल मार्केटिंग ही है। डिजिटल मार्केटिंग के बज़वर्ड है, इनको कहा जाता है। अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ अगर जाएं हम, अगर हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ जाएं तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ जब हम जाते हैं तो ये बज़वर्ड किस तरीके के सुनाई देंगे? कंप्यूटर कोर्स, जैसे कंप्यूटर कोर्स डाला, ये तो मेन कीवर्ड है। कोर्स के नाम आएंगे इसमें, जैसे ट्रिपल सी, ADCA, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बाद आपका आएगा DTP कोर्स, या इस तरीके का टैली, या ओ लेवल, ट्रिपल सी, BCC, इस तरीके के जो कोर्स हैं जो हम कराने वाले होते हैं वो इनको बज़वर्ड कहा जाता है। क्लियर है? ये कीवर्ड नहीं होते हैं, मेन कीवर्ड नहीं, मेन कीवर्ड तो एक होगा, इसके बाद जो है ये बज़वर्ड होगा। उदाहरण एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, अगर हमारी साड़ियों की दुकान है, साड़ियों की दुकान, तो हम हमारे कीवर्ड क्या होंगे? साड़ियों का होगा, तो मेन तो कीवर्ड साड़ी का ही, साड़ी होगा। लेकिन उसके साथ साथ में अगर कुछ और कीवर्ड अगर जोड़ते हैं तो ये वो कीवर्ड होंगे जो आसपास में जिसमें बात चलती है। जैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली होती हैं, यानी वही उन्हीं को बज़वर्ड कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पैठनी, पैठनी एक साड़ी आती, पैठनी साड़ी, तो पैठनी साड़ी ये बज़वर्ड है। लहंगा, ये भी एक बज़वर्ड है। शेरवानी, ये एक बज़वर्ड है। ब्लाउज, ये एक बज़वर्ड है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लगभग मिलते हुए आते हैं, तो इनको हम बज़वर्ड कहते हैं। हल्के हल्के से होते हैं, भिन्न 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 करते हैं, लेकिन ये मेन नहीं होते हैं,
लेकिन होते हैं बिजनेस से ही रिलेटेड। क्लियर है? तो इनको जो है बज़वर्ड कहते हैं। अब मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि इन कीवर्ड्स की जो है आप एक लिस्ट बना लीजिए। एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी आपका निश है, जो भी आपका निश है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और कीवर्ड की लिस्ट बना दिए और इसमें स्पेसिफिक ब्रॉड से नैरो की तरफ जाइए। ब्रॉड से नैरो की तरफ छोटी छोटी बातें इसकी क्या है, जैसे अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है तो छोटे छोटे कीवर्ड क्या है इसके, छोटे छोटे बज़वर्ड क्या है इसके, तो वो हम वहां से सर्च करेंगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे बज़वर्ड हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कीवर्ड क्या होता है और बज़वर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो शब्द होते हैं जो इससे हम सर्च कराते हैं, यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, इन सब पर। तो आज इन सब की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? रिसर्च करनी होगी। तो रिसर्च हम कैसे करेंगे? तो जो भी आपके जो है निश है, जो भी आपका निश है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड जो है हम पता करेंगे कि हमारे इसका बिजनेस का कीवर्ड क्या है, और कीवर्ड होने के बाद जो है हमारा निश जो है वो निश को हम एक तरीके से लिखने के बाद इस वो रिलेटेड किसके निश के जो है कीवर्ड को हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसके लिए हम सहारा ले सकते हैं, एक मिनट, हम इसके लिए सहारा ले सकते हैं। एक मिनट, कॉन्सेप्ट है हमारा। इसके लिए जब भी हम रिसर्च करेंगे तो इसमें गूगल सर्च बार, जैसे हमने आपको बताया, अभी हमने आपको सर्च करके दिया, गूगल सर्च बार पर आप जा सकते हैं, वहां सर्च कर सकते हैं जो भी आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड और उसके जो है बज़वर्ड। यूट्यूब के सर्च बार पर अगर आप चले जाएंगे तो वहां भी आप सर्च कर पाएंगे। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन विजुअल कराता हूं, उसके बाद आप शायद बेहतर आप समझ पाएंगे। एक मिनट थोड़ा सा दीजिए मुझे समय, तो मैं करता हूं स्क्रीन को शेयर। चलिए, तो यहाँ एक मिनट ये रहा, और मैं स्क्रीन को करता हूं शेयर और विंडोज में जाते हैं। चलिए, स्क्रीन विजुअल हो गई है आपको, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं रिसर्च जब हम करेंगे तो गूगल के सर्च बार पर जाएंगे, गूगल के सर्च बार पर जाएंगे, यहां से रिसर्च करेंगे। यूट्यूब के सर्च बार पर जाएंगे, वहां से हम अपने कीवर्ड सर्च करेंगे, बज़वर्ड सर्च करेंगे। कोयरा पर जाएंगे, कोयरा भी एक आंसर जो है देता है, क्वेश्चन आंसर इस पर होते हैं, तो इस पर भी जा सकते हैं, QURA। इसका आप स्क्रीन ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, उस पर भी जा सकते हैं और कीवर्ड प्लानर पर जाकर के अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? हमारा रिलेटेड बिजनेस है, और रिलेटेड बिजनेस जो है कौन कौन से कीवर्ड जो है मार्केट में, उनकी लिस्ट बनाएंगे ताकि आगे जो है इनको उपयोग में हम ले सकें। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो ताकि जो है आप जब भी रिसर्च करेंगे तो आप उस समय पर पहुंच करके इसको रिसर्च कर पाए, गूगल पर, यूट्यूब पर, कोरा पर, आंसर द पब्लिक और कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर एक्चुअली जो है हमारा गूगल से होगा, और गूगल पर ये थोड़ा तब होगा जब एड चलाते हैं, वहां पर लॉगिन होके ही होगा। तो कीवर्ड प्लानर को छोड़ दीजिए, बाद में हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले गूगल, यूट्यूब, कोरा और आंसर द पब्लिक ये वेबसाइट पर जाकर के कीवर्ड की जो है सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए हमने जो है इतना सब कुछ सीखा, समझा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सीखते हुए लग रहा है सर आज के लिए तो बहुत हो गया। मुझे लग रहा है आप कहने वाले हैं कि सर इतना सारा नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग में, है? आप सोच रहे होंगे इतना सारा नॉलेज कैसे करेंगे? तो ये भी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत आस्ते आस्ते। जब हम सिखाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे सिखाएंगे, ताकि आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। अगर जल्दी सिखाना होता तो इतना सब समय नहीं लेते, हम बहुत जल्दी फटाफट सिखा दिए होते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आपको साथ में लेके चलना, तो इसलिए हम बड़ा धीरे धीरे से सिखाते हैं।
कभी कभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हो कि सर थोड़ा जल्दी सिखाइए, तो मैं आपको बता दूं, मैं दरअसल जब सिखाता हूं तो बहुत आस्ते आस्ते सिखाता हूं, क्योंकि हमारी क्लास में काफी स्टूडेंट बैठे होते हैं। तो जो स्टूडेंट बैठे होते हैं तो पता चला सबकी कैपेसिटी वो नहीं होती कि फास्ट वो सीख सके। तो मैं चाहता हूं, मैं सिखाता हूं धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, इत्मीनान से, ताकि सबको समझ में आ सके। क्लियर है? सबको समझ में आ सके। और ये तो क्लियर ही है कि हम 20 सेक्शन, आज 6वां सेक्शन है, अभी आने वाले समय में 14 सेक्शन और बचे हैं, है ना? 14 जो है कहें तो 14 दिन की क्लास और बची है। तो उनमें हम आपको ये जब इतना सब सिखा दिया और आपने इतना सीख लिया, तो आगे के बचे हुए 14 दिन में हम आपको वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, बाकी के सब कुछ करना सिखा देंगे। क्लियर है ना? क्या आप लोग ये सब जो है, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या आप ये सब कुछ साथ साथ करते जा रहे हैं? अगर करते हुए नहीं जा रहे हैं, अगर इसको आप इस तरीके से देख रहे हैं जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, टीवी पर हमने कुछ देख लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया, तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से सीख जाएं। हो सकता है पार्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट आप सीख भी लें, लेकिन सही से डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना है तो जितना मैं आपको काम दे रहा हूं, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए आपको करना है। हमको नहीं पूछना सर, आप चाहे हमने छोटा काम दिया हो चाहे बड़ा काम दिया हो, आप जो है आसानी से उसको जब करेंगे तभी सीखेंगे। जब आप स्वतः करेंगे तभी सीखेंगे। मैं तो यहाँ बता के एक बार चले, और अगर ऐसे सीखना हो तो YouTube पर बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है, और वो भी फ्री में। इतना सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, आप ले नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत कठिन हो जाएगा। ये पहला क्लास में जो आपको करा रहा हूं, पहली बार में ही उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ले पाएं और साथ में इंजॉय भी करें। कभी भी प्रेशर नहीं आने देना है दिमाग पर, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं आने देना है। थोड़ा थोड़ा हम काम देते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, और थोड़ा थोड़ा करते करते जो है आप 20 जो है लेसन जैसे ही कंप्लीट होंगे, वैसे ही आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है गाइस? क्लियर है? चलिए, तो आज हमने सीखा, समझा है कि टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट जो है इसके आगे सबसे पहला ये टेक्स्ट के बारे में क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड क्या होते हैं, है ना? पॉइंटर्स हम अपने लिए कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या रहता है, तो वो भी हमने आपको लगभग बताया। रिसर्च कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर भी दिया मैंने आपको इसका, है ना? जिसमें सबसे पहले सॉरी हाँ, इसमें सबसे पहले हेडलाइन, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग उम्मीद करता हूं आप लोग समझते होंगे ब्लॉग क्या होता है। क्या ब्लॉग के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या होता है ब्लॉग? चलिए, मैं आपको ले चलता हूं एक ब्लॉग की वेबसाइट पर, जिसमें हम कुछ ब्लॉग के बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये। चलिए, एक मिनट। तो हम चलते हैं आपका मेन स्क्रीन पर। चलिए यहां से, और हम चलते हैं, इसको ले चलते हैं आपको यहाँ इस जगह पर। ठीक है, ओके 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 ओके। एक ब्लॉग हम पढ़ते हैं, ब्लॉग। चलिए, कहाँ से ब्लॉग देखेंगे हम एक बार। सबसे पहले तो हम इसको शेयर कर दूं, और इस पर शेयर कर देता हूँ। चलिए, क्या स्क्रीन मुझे लग रहा है विजुअल है? चलिए, है विजुअल, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, DIGITALMARKETING, मार्केटिंग।
वीएस, जैसे ही कहा मैंने डिजिटल मार्केटिंग वीएस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्लियर है? हाँ, तो मैंने कीवर्ड दिया डिजिटल मार्केटिंग वीएस जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और मैंने इसमें एक और दे दिया इन हिंदी, इन हिंदी भी दे दिया। तो क्या होगा, हिंदी के ही आर्टिकल दिखाएगा ये हमें, क्लियर है? ये हिंदी के आर्टिकल ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग वीएस ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें क्या अंतर है पारंपरिक बाजार में और हमारे जो है अभी का जो डिजिटल मार्केट है, तो उसमें क्या अंतर है? तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये लिंक्डइन, लिंक्डइन ने जो है हमें एक ब्लॉग लिख दिया है। ब्लॉग क्या होता है, एक बार इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद अटीओ आईटी करके है, उन्होंने भी एक लिखा है अच्छा सा आर्टिकल। फिर इसके बाद हम जाते हैं डिजिटल स्किल कैपिटल पे जाते हैं, तो यहाँ भी इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है। इसको ओपन कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको, फिर इसको भी ओपन कर देंगे, इसको भी एक ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल जो है हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीन जब मैं शेयर करता हूं तो आपको ये दिखाई देगा। चलिए मैं यहाँ से एक बार स्टॉप स्क्रीन, और यहाँ से एक बार मैं आपको एंटायर स्क्रीन, चलिए एंटायर स्क्रीन, चलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग लिंक्डइन, लिंक्डइन ये कह रहा है लॉग इन करिए, आप लोग लॉग इन करिए, लॉग इन नहीं करना मुझे, आईओ करके, आईओ आईओ आईटी करके है, इन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग वीएस ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर एक ब्लॉग लिखा है, क्लियर है? ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वह मार्केटिंग है जो काफी समय से चलता आ रहा है, यानी जो हमारा पारंपरिक बाजार है जहाँ दुकान होती है वहां सीधे जाते हैं माल खरीदते हैं, है ना? ये एक तरीका इन्होंने बताया। इसको जो है, ये जो तरीका है वो आपका रेडियो, इसका ऐड करते हैं तो उसमें रेडियो पे करते हैं, न्यूज़पेपर में डोर टू डोर कर सकते हैं, है ना? रोड शो, क्लाउड, टीवी, हॉस्ट, इन सब पर करते हैं। तो इसको जो है इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो एडवर्टाइज के तरीके हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फायदे क्या है ना? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के नुकसान क्या है ना? इस तरीके से इन्होंने एक आर्टिकल दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। आप इस प्रकार के आर्टिकल को पढ़ करके डिजिटल मार्केटिंग वीएस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं। अगला एक है डिजिटल स्किल कैपिटल करके है, तो इन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है आपने आर्टिकल लिखा है, जिसको हम ब्लॉग कहते हैं। ये ब्लॉग जो है इंफॉर्मेशन होती है जो लोग ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते हुए धीरे धीरे वो हमारी वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर ढूंढते पढ़ते और उनको वैल्यू मिलती है, यहाँ तो हमारी वेबसाइट पर भी आते हैं, और वेबसाइट पर आते हैं तो लीड, मतलब वो हमें इंक्वायरी करते हैं जो लीड के रूप में आ जाता है। फिर उनको नर्चरिंग करके हम उनको वेबिनार में लाते हैं, और वेबिनार के बाद में हम उनको प्रोडक्ट बेचते हैं। एक तो एक तरीका इस जो है कहें तो ब्लॉग लिखने से होता है, एक प्रॉफिट ये होता है, हम अपने लिए कर सकते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं और एडसेंस जब हम उस पर लगा देते हैं तो वो पैसे कमाने का एक साधन जो है बन जाता है यूट्यूब हमारा। ठीक उसी प्रकार से ब्लॉग, ब्लॉग पर भी एक एडसेंस होता है, यूट्यूब का लग जाता है, सॉरी गूगल का लग जाता है। तो गूगल जो है हमें हमारी वेबसाइट पर एड दिखाना शुरू कर देता है। तो जब एड दिखाना शुरू कर देता है, एड तब दिखाना शुरू करता है जब आपका कंटेंट जो होता है वो इफेक्टिव होता है, अच्छा कंटेंट होता है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं। अगर लोग ज्यादा आ रहे हैं तो एक बार गूगल जो है को आप अपनी वेबसाइट पर जगह दे सकते हैं, जिस पर वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। जब एड दिखाएगा तो उसका आपको पैसा देगा। तो एक ये माध्यम हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। ब्लॉग जो है लिख करके हम पैसे कमाते हैं, लोग ब्लॉग लिख करके लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अच्छे ब्लॉग लिखते हैं, अच्छे ब्लॉग जिसको लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लोग पढ़ते हैं, उसी समय पर कुछ एडवर्टाइज देखते हैं और फिर जो है वो वहां पर वैल्यू शेयर करते हैं। इस तरीके का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है हमारा। तो इसी तरीके से और भी हम कुछ ब्लॉग जो है देखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस जो है डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे एक जोश करके हम देख रहे हैं, इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एड चल रहा है, एड चल रहा है,
तो ये एड जो लगाने का सरकार ने जो है पैसा दिया है गूगल को। तो जब गूगल को पैसा दिया तो ये इस तरीके से एड चला रहे हैं, क्लियर है। फिर इसके बाद आप नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी जैसे ये थोड़ा सा इनका ही होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है, ये भी एडवर्टाइज ही है, ये भी एड है, ठीक है, ये भी एड ही है। तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से ऐड दिखाए जाते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये क्या ऐड है? नहीं, ये ऐड नहीं है, मुझे लग रहा वीडियो ही है। तो इस तरीके के ऐड जो है इस पर दिखाए जाते हैं, जिससे कि जो है गूगल हमें पैसा देता है। ये देख रहे हैं आप ऐड, ये ऐड देख पा रहे हैं आप, ये ऐड देख पा रहे हैं आप क्या? ये तो इस तरीके के ऐड जो है लगाए जाते हैं, जिसके बदले में हमें गूगल पैसे देता है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके के ब्लॉग होते हैं। ये ब्लॉग लिखे कैसे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? चलिए, मैं आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, एक आज आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। और ये असाइनमेंट जो है मैं आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, और ये असाइनमेंट जो है होगा कि जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो उस समय पर हमें फॉर्मेट जो होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। सबसे पहले जो ब्लॉग लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लॉग लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सबसे पहला हेडलाइन। हेडलाइन अट्रैक्टिव टेंजेबल हेडलाइन होना चाहिए, ताकि लोग जुड़ जाएं हमसे। मेरी हेडलाइन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर जो है लोग आज कोई व्यक्ति उस हेडलाइन को देखता और हमारे उस पर क्लिक ही कर दे संभवतः, तो वो अट्रैक्टिव हेडलाइन कही जाती है। तो इंपॉर्टेंट होती है हेडलाइन, तो इसका सही होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसका जो फॉर्मेट होता है, ओपनिंग पैराग्राफ जो हो हमारा जो बनता है ब्लॉग का, उसका फॉर्मेट जो होता है वो ARB में होता है, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट। ये फॉर्मेट जो है हमारा फाइनल होता है कि जब भी हम ब्लॉग लिखते हैं तो अटेंशन, रीजन और बेनिफिट के बारे में इसी तरीके से लिखते हैं। तो अगर इस तरीके के फॉर्मेट में जब हम ब्लॉग लिखते हैं तो चांस बढ़ जाते हैं कि हमारे ब्लॉग को ज्यादा पढ़े जाने के। क्लियर है? तो आइए हम इस फॉर्मेट को एक बार आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और दिखाते हैं। ये एक मिनट, चलिए। ये आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना इसको? क्लियर है? देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये फॉर्मेट है हमारा, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम जो है ये करेंगे। रिसर्च के मैंने आपको बता दिया था, पॉइंटर्स लिखेंगे, पॉइंटर्स लिखेंगे, फिलर्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए वो बता दिया। इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेडलाइन अट्रैक्टिव होनी, टेंजेबल होनी चाहिए, ताकि लोग हेडलाइन को पढ़ते ही कनेक्ट फील करें, कनेक्ट फील करें। तो जैसे कनेक्ट फील करेंगे तो हमारे ब्लॉग पर चले आएंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइस? इसका जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसका फॉर्मेट जो होता है वो ARB में है, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट। सबसे पहले हेडलाइन हमारी इस तरीके की अटेंशन हो जाए, वो व्यक्ति जुड़ जाए हमसे, है ना? क्लियर है? रीजन्स, रीजन्स जिस लिए वो आया है, क्या वो रीजन उसको मिल रहा है, क्या उसका जो बेनिफिट है वो वहां पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट है हमारा जो ब्लॉग लिखने का, वो रहता है ARB फॉर्मेट, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट। क्लियर है? तो इस तरीके से फिर उसका बॉडी जो हम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, है ना? फिर इसके बाद निष्कर्ष जो होता है वो लिखेंगे, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, निष्कर्ष हमारा होता है वो लिखेंगे। और इसको, ये ब्लॉग जब उसने पढ़ा है तो उसको करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, यानी कॉल टू एक्शन भी हमारे ब्लॉग के अंदर होना चाहिए। अगर मैं अपने लिए ब्लॉग लिखता हूं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ब्लॉग लिखता हूं, तो सबसे पहले हेडलाइन होगी और अट्रैक्टिव होगी, टेंजेबल होगी। क्लियर है? फिर उसका फॉर्मेट हम बनाएंगे इस तरीके का, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट के तरीके से, है ना? फिर उसकी बॉडी होगी कि उसमें जो लिखा होगा उसको कहना क्या चाहते हैं वो सब भी क्लियर होगा, लिखा होगा। फिर पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक जो लिखा है उसका हम एक निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष, क्योंकि बहुत लोग आते हैं केवल निष्कर्ष ही पढ़ते हैं। समझ रहे कि ये ब्लॉग पूरा है, निष्कर्ष ही पढ़ते हैं। निष्कर्ष 5, 8, 10 लाइनों में
पूरा हो जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं पूरे ब्लॉग में। तो निष्कर्ष, और निष्कर्ष होने के बाद हमें उसे करना क्या चाहिए, कॉल टू एक्शन देना होगा कि अगर लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा। हम और ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारे जो है पेज को लाइक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन देंगे उनको और कह सकते हैं कि इसके बारे में और जानना है तो जल्दी हम एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं। और इस वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए। तो वहां से व्यक्ति जिसने ब्लॉग हमारा पढ़ा है और वो व्यक्ति उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद वहां रजिस्टर करेगा तो वो लीड के रूप में हमारे पास आ जाए। क्लियर, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो ये फ्री में हमारे लिए एक लीड बन के आ जाती है। वैसे एक मिनट, एक फ्री में एक लीड हमारे लिए जनरेट हो जाती है। क्लियर है? वैसे अगर हम लीड लेते हैं, लीड का मतलब हम सब समझते हैं, मैं आपको ये वो सारे शब्द बता चुका हूं। लीड क्या होता है? लीड होता है हमारा संभावित कस्टमर, जिससे हम नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है लेते हैं, जो हमारे जो है जो हमारा कहें तो एलएमएस, लीड मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें पड़ जाता है। और जब वो लीड में मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ जाता है तो हम उसका पोषण करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, समय समय पर हम उसको याद दिलाते हैं, 15 दिन में, 1 महीने में, या हम उसको फेसबुक पर हम जो है फेसबुक पर वो हमारे ऐड देखना स्टार्ट कर देता है, या अन्य अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के हर जगह मैं दिखता हूं, उसको याद दिलाता रहता हूं, उसको बार बार नर्चरिंग होती रहती है। और एक समय होता है कि वो बार बार जब वो देखता है तो एक समय के बाद जो है वो सोचता है चलिए मैं इस पर एक बार क्लिक करके देखता हूँ। क्लिक करता है और हमारे लीड वो सॉरी क्लिक करता है, मीटिंग में आता है, वेबिनार में आता है, जुड़ता है, वैल्यू लेता है और इसके बाद वो एक समय फाइनली प्रोडक्ट परचेज करता है। क्लियर है? ये एक इकोसिस्टम कहा जाता है, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? क्लियर है ना? चलिए अब 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 मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूं आपको, असाइनमेंट देने वाला हूं जिसमें अपने बारे में एक 300 वर्ड का एक इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। 300 वर्ड का आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्लियर है? लिख पाएंगे? चैट जीपीटी की मदद नहीं लेनी है इसमें, चैट जीपीटी की मदद नहीं लेनी है, ये नॉर्मल है। 300 वर्ड का जो है लिखना है। दरअसल मैंने जिस तरीके से आपको बताया था जब हम कैनवा में इमेजेस बना रहे थे, उस समय पर मैंने आपको बताया ये सब बना लीजिए क्योंकि ये सब आगे यूज में होने वाले हैं। क्योंकि तब हमने इसको यूट्यूब पर यूज करना आपको बताया कि इसका उपयोग यूट्यूब में कैसे होगा, या जो और भी हमने आर्ट वर्क बनाना बताए हैं उसका जब हम सोशल मीडिया की तरफ चलेंगे, जब हम आप सोशल मीडिया की तरफ ले चलेंगे, तब तब जो है आपको को जो है उनका उपयोग होगा। जैसे कोई पोस्ट बनाए हमने, सोशल मीडिया पे देना है आपको, उसके सोशल मीडिया में फेसबुक का कोई बैक जो है इमेज बनाया हमने, तो वो सारे हमें जब जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लगाएंगे। क्लियर है ना आपको? क्लियर है? तो सबसे पहला असाइनमेंट हमारा है इंट्रोडक्शन। 300 वर्ड का आप अपने बारे में लिखोगे, अपने बारे में, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। केवल 300 वर्ड में, 300 वर्ड कम होते हैं क्योंकि आर्टिकल जब लिखे जाते हैं तो ये कम से कम 3000 वर्ड के लिखे जाते हैं। क्लियर है? 3000 वर्ड के। तो शुरुआत करेंगे, केवल पहला जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आर्टिकल असाइनमेंट और भी है, कल जो है संडे है, तो मैं चाहता हूं कि कल जो है ये सारे असाइनमेंट आप कंप्लीट करके ही मंडे को हमसे मिलेंगे। क्लियर है? सबसे पहले 300 वर्ड का एक इंट्रोडक्शन अपना लिखेंगे, फिर इसके बाद अपने बारे में 500 से 700 वर्ड तक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 500 से 700 वर्ड, 500 का होगा तो भी चलेगा, 700 का होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? 500 से 700 वर्ड तक का एक अबाउट यू अपने बारे में लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसके बाद
आप लिखेंगे एक ब्लॉग, एक ब्लॉग। मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, ARB फॉर्मेट होना चाहिए हमारा, है ना, ARB फॉर्मेट होना चाहिए, अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए। कैसे लिखोगे? इसमें चाहे तो आप चैट जीपीटी का सहारा भी ले सकते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं थोड़ा, और बाद में आप चेंजेस भी कर लेंगे। क्लियर है? चेंज करके कैसे भी लिखें, लिखना जरूरी है। हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए कैसे भी लिखेंगे, 1000 वर्ड का जो है व्लॉग लिखेंगे, जिसमें स्किल आजादी में जो कोर्स हम सीख रहे हैं उसका एक कोर्स का रिव्यू देंगे, रिव्यू लिखेंगे। क्लियर है? कि हमें अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, सीखा क्या क्या, सीखा कैसा लगा, इस बारे में 1000 वर्ड, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 1000 वर्ड आप लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला एक ब्लॉग 2 लिखेंगे, जिसमें आप मोटिवेशनल स्टोरी लिखेंगे, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी लिखेंगे जो आपको आती है, पढ़ी है, जानी है, चलेगा, कैसा भी हो चलेगा। ये 1500 वर्ड में होने चाहिए, कम से कम 1500 वर्ड के जो मोटिवेशनल स्टोरी है आपको लिखनी है। और अगला और अंतिम असाइनमेंट है कि तीसरे नंबर का जो आप ब्लॉग लिखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी जो लेंथ है वो 2000 वर्ड की होनी चाहिए। क्लियर है? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ये जो है डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस डिजिटल मार्केटिंग की जो है ब्लॉग होगा। ये 2000 वर्ड में आपको लिखना है। ओहो सर, आपने इतना सब काम दे दिया मुझे। यहां हम 300 वर्ड का लिखने के लिए सोच रहे थे, ये कैसे लिखा जाएगा? मुझे तो लिखावट आती नहीं है, मैंने तो कभी लिखा नहीं है ना, तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताता हूं। ये लिखना बहुत आसान है। जब आप लिखना शुरू करेंगे फिर आप ये इसको लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी। क्लियर है? आदत पड़ जाएगी। और एक बार आपने अगर ब्लॉग लिखा, अगर आपने एक बार ब्लॉग लिखा, इन ब्लॉग को कहीं भी देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए, ये आगे काम आने वाले हैं कि जब हम वेबसाइट बनाएंगे और उसका ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर इस ब्लॉग को हमारी वेबसाइट पे होना जरूरी है। क्लियर है? ये ब्लॉग का होना वहां जरूरी है। सबसे पहले 300 वर्ड का लिखेंगे, 500 से 700 वर्ड का लिखेंगे, 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखेंगे, दूसरा ब्लॉग 1500 वर्ड का लिखेंगे, तीसरा ब्लॉग जो है आप 2000 वर्ड का लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? लिखना कहां है आइए मैं बताता हूं आपको। ये कोई कॉपी पेपर पर नहीं लिखना है, सिस्टम पर ही लिखना है, सिस्टम पर। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग कहां लिखा जाएगा, कहां लिखेंगे आप, तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि ये ब्लॉग कहां लिखेंगे। ये ब्लॉग लिखने के लिए, ये ब्लॉग लिखने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने गूगल में जाना होगा, गूगल में जाना होगा। तो गूगल में जाने के लिए मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए एंटायर स्क्रीन पे जाता हूं और यहां क्लिक करता हूं। सबसे पहले ये जो हमारा क्रोम है, क्रोम हम देख रहे हैं, यहां दिखाई दे रहा है, ये यहाँ प्लस वाले इसको प्लस वाले पे हम क्लिक करेंगे। एक बार मैं इनको क्लोज कर दे रहा हूँ, ये जो है स्क्रीन दिए हुए इनको क्लोज कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, चलिए 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 चलिए, ये रहा। चलिए, तो ये जो है इस तरीके से हमारे पास गूगल खुल के जब आ जाएगा तो यहां हम देखेंगे ये 9 डॉट्स कोने में दिए हुए हैं, लोगों के बगल में 9 डॉट्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं हमें? दिख रहे हैं क्या? चलिए मैं इसको एक बार कंट्रोल के साथ में प्लस करता हूं। क्या ये 9 डॉट्स हमें दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं? क्लियर है? चलिए, तो इन 9 डॉट्स को एक बार क्लिक करेंगे, इन 9 डॉट्स को हम एक बार क्लिक करेंगे। चलिए, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। क्लियर है? दिख रहे हैं ना बहुत सारे ऑप्शंस? यहां से हम ये ड्राइव दिया हुआ है, ये ड्राइव दिया हुआ है।
क्लियर है, ये ड्राइव दिया हुआ है, इस ड्राइव पर हम जाने वाले हैं। इस ड्राइव पर एक बार क्लिक करेंगे, एक बार हम क्लिक करेंगे। इसमें आप अगर पहली बार इस ड्राइव में गए हैं तो ये बिल्कुल खाली होगा, हमारा ये भरा हुआ है, बट इसमें ये बिल्कुल खाली होगा तब जब आप पहली बार गूगल ड्राइव में गए होंगे। क्लियर है, तो यहाँ जब गूगल ड्राइव में हम जाएंगे तो सबसे पहले इधर कोने पे आ जाएंगे, कोने पे, इधर वाले कोने पे हम देख पा रहे हैं क्या इसको? चलिए मैं इसको कंट्रोल के साथ प्लस करता हूं। हमें क्या ड्राइव दिख रही है? ड्राइव दिख रही है। यहाँ इसके नीचे क्या हमें न्यू दिख रहा है? न्यू दिख रहा है क्या? न्यू दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और यहां पर न्यू पे एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है पुल डाउन मेन्यू इस तरीके से खुल के हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है, क्या इतना हम कर सकते हैं? चलिए तो यहां से हम देखेंगे न्यू फोल्डर के लिए ऑप्शन दिया हुआ कि अगर हमें इसमें फोल्डर बनाना हो, फोल्डर बना सकते हैं। कोई फाइल अपलोड करनी हो, कोई फाइल अगर अपलोड करनी हो तो यहां से अपलोड कर सकते हैं। कोई फोल्डर अपलोड करना हो सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं हम यहां से। क्या कर सकते हैं हम यहां से? कर सकते हैं। इसी के नीचे दिया गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स, यहां पर हम काम करेंगे, यहां पर काम करेंगे। गूगल डॉक्स के बाद हम देख रहे हैं गूगल सीट दिया हुआ है, गूगल सीट दिया हुआ है। इसके बाद गूगल स्लाइड दिया हुआ है, गूगल स्लाइड दिया। इसका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है। क्लियर है, देख पा रहे हैं हम? इन सबको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपना ब्लॉग लिखेंगे तो उस समय हमें गूगल डॉक्स में जाना होगा। ये ऑनलाइन होता है और ये सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरीके से काम करता है। क्लियर है, अगर हमने कंप्यूटर सीखा है और कंप्यूटर में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो इस सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरीके से काम करता है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे एक बार और जैसे ही क्लिक करेंगे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने एक बार खुल के आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहां यहां हम टाइप कर देंगे इंट्रोडक्शन। क्लियर है, इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर किया, लिखा इसमें, तो ये ऑटो सेव हो जाता है, हमें सेव करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्लियर है, इसको हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, यहां ये ऑटो सेव हो जाता है और ऑटो सेव हुआ तो ये इंट्रोडक्शन नाम से ये फाइल हमारी बन गई। अब यहां लिखेंगे, हम यहां टाइप करेंगे एक बार इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको बीचों बीच में ले आएंगे। क्लियर है, इसको चाहे साइज छोटा बड़ा जो भी हमें करना है कर सकते हैं। जानेंगे कैसे कि हमारे कितने वर्ड हो गए हैं, कितने वर्ड हो गए हैं, कैसे जानेंगे? चलिए यहां देखिए, यहां एक ऑप्शन दिया हुआ टूल, टूल दिख रहा है ना आपको? टूल ऑप्शन पे आ सकते हैं क्या? फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, टूल पे हम आएंगे सीधे और यहाँ वर्ड काउंट का बटन दिया हुआ है, इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो हमें दिखाएगा, बताएगा कि एक पेज है, एक वर्ड है, 66 करेक्टर्स, ये स्पेस स्पेस मिला के सब इसने 66 को काउंट किया है। क्लियर है, और इस तरीके से जो है ये आपके जो है वो दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ये कह रहा है कि ये अगर हमें हर बार देखना पड़ेगा, नहीं, यहां पे अगर आप चाहे टिक कर दें तो जो भी आप टाइप करेंगे उसको काउंट होता जाएगा। यहां एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, तो जिसमें हमने जैसे इसमें टाइप किया तो हमने लिखा हेलो एंड नमस्ते, नमस्ते, हेलो एंड नमस्ते। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में, और अगर हिंदी में हमें अगर लिखना हो तो एक और ध्यान देंगे हम आपको कि यहां आप देखेंगे ये हिंदी है, हिंदी यहां देख पा रहे हैं हम, यहां से हिंदी कर लेंगे। अगर आपके सिस्टम में हिंदी नहीं आती तो कहां से क्या करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। चलिए आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे गूगल, गूगल सॉरी, इसको हिंदी में है तो इसको पहले इंग्लिश में करना पड़ेगा मुझे, यहां से मैं इंग्लिश में इसको करता हूं। इसमें लिखते हैं गूगल, गूगल हिंदी इनपुट, गूगल हिंदी इनपुट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया तो सबसे पहले देखेंगे पहला, दूसरा
और तीसरे पे यहाँ ड्राइव छपा हुआ है, देख रहे हैं हम, यहाँ ड्राइव छपा हुआ है, देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना, क्लियर है, यहाँ ड्राइव छपा हुआ है, क्लियर है, ये ड्राइव छपा हुआ दिख रहा है ना। तो यहां पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये कह रहा गूगल हिंदी इनपुट का सेटअप 10 MB का है, इसे आप डाउनलोड करना चाहेंगे। हमने यहाँ एक बार डाउनलोड पर क्लिक किया और ये थोड़ी ही देर में ये जो है हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ इस जगह पर कोने में ये दिखाएगा, ये देखिए यहाँ प्रोसेस चल रहा है, क्लियर है, ये थोड़ी ही देर में डाउनलोड हो गया। ये 9 MB की फाइल है। यहाँ पर इस जगह पर क्या हम एक बार इसको बड़ा करें, क्या चलेगा, बड़ा करते हैं, एक बार कंट्रोल के साथ में बड़ा करते हैं, क्या ये दिख रहा, एक मिनट, छोटा चलिए, ये दिख रहा है ना हमें, यहाँ डाउनलोड हो गया हमारा, ओ सॉरी, ये डाउनलोड, सॉरी ये तो डाउनलोड हो ही गया था, क्लियर है, चलिए मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो गया था, यहाँ इस जगह पे दिख रहा है ना, क्लियर है, इस पर क्लिक करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्लियर, क्लिक, चलिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर एक फाइल हमारा गूगल हिंदी इनपुट सेटअप के नाम से एक जिप फाइल आ गया। तो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे हम, तो जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये कह रहा है यहाँ इस तरीके से मुझे यहाँ पर लेके आ गया, ये क्लियर है। तो ये फाइल जो है हमारी एक खुल गई है, जिसमें इसने हमें यहाँ लाके खड़ा किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फाइल जैसे खुल गई तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही दो सेटअप हमारे सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, सेटअप दो हमारे सामने यहाँ खुल रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे का जिसमें हम लिखा हुआ गूगल इनपुट टूल्स लिखा है ना, गूगल इनपुट टूल्स पहले इंस्टॉल करना है और दूसरी बार में हमें करना है गूगल इनपुट हिंदी, क्लियर है। टूल्स पहले इंस्टॉल हो जाए, इसके बाद हिंदी कर दें, क्लियर है, कर पाएंगे क्या हम इसको। तो सबसे पहले गूगल इनपुट टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और गूगल इनपुट हिंदी को बाद में करेंगे, क्लियर है। दोनों सेटअप चला देंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ये हिंदी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब भी यहाँ हिंदी में टाइप करेंगे, अगर अपना ब्लॉग लिखते समय हिंदी का यूज करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से, और जो भी जब भी आप करेंगे तो उस समय पर अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो एक बार ये वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे और फिर पुनः करेंगे। कल 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 संडे है, तो इस संडे का पूरा लाभ लेते हुए कल हमें ये सारा जो है काम जो हमें मिला है ना, तो इस पूरे काम को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन 300 वर्ड का लिखेंगे, 500 वर्ड का अपने बारे में दूसरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 500 से 700 वर्ड में एक पहला ब्लॉग बनाएंगे, पहला हम एक ब्लॉग बनाएंगे। कुछ ब्लॉग जो हमने आपको दिखाए थे, इन ब्लॉग पर जाकर के पहले देखेंगे ये ब्लॉग कैसे लिखे गए हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक दो ब्लॉग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है। फिर अगला ब्लॉग लिखेंगे मोटिवेशनल स्टोरी, कोई मोटिवेशनल स्टोरी से कोई ब्लॉग लिखेंगे। अगला ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस डिजिटल मार्केटिंग का लिखेंगे। ध्यान रखेंगे चीटिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे हम किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करेंगे और हम जो भी हमें दिया गया है, बताया गया है, वो हम उसी हिसाब से करेंगे, क्लियर है, वो हम उसी हिसाब से करेंगे। हम किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इंटरनेट से कहीं उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं। हाँ, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे किसी का सीधा ब्लॉग, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं ये चेक करने के कि ये जो है ब्लॉग कहां से उठाया है आपने, क्लियर है, क्लियर है। और एक बार ब्लॉग अगर बनाना आप सीख गए, एक बार अगर आप ब्लॉग बनाना सीख गए तो आप जो है अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने से कोई रोक नहीं सकता, क्लियर है, क्लियर है। आज का क्लास जो है हम देख रहे हैं, हाँ, कह रहे होंगे आप सब लोग, सोच रहे होंगे कि सर काफी हैवी कर दिया आज का क्लास है, काफी हैवी हो गया क्लास। तो अब जो है ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आज के क्लास को हम
यहीं पर रुकते हैं और अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको मंडे। संडे को क्लास नहीं होता है। रंजीत गुरु कहते हैं लेकिन मजा आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसी तरीके से जुड़े रहिए और सीखते रहिए डिजिटल मार्केटिंग की वो बारीकियां। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। थोड़े ही समय में आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का खेल क्या है। इनके इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अब हम अपनी हिस्सेदारी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ये सब बेचने की कला से लेकर के बनाने की कला तक हम आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाने वाले हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नॉर्मल सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पर भी सीख सकते थे, मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि हम डिजिटल मार्केटिंग अकेला नहीं सिखाते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के साथ साथ में 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाना ये भी सिखाने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो ठीक है, आज जो है हम यहीं रुकते हैं। मैंने जो असाइनमेंट दिया है आपको वो पूरा कर लीजिए। इनके जो है इमेजेस हम स्क्रीनशॉट जो है हम आपको ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप भूले नहीं। जैसा भी मैंने बताया ये सब कंप्लीट करके ही मंडे को हमसे मिलेंगे दोबारा से। क्लियर है? क्लियर है? आप लोगों को सीखते हुए मैं उम्मीद करता हूं मजा आ रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए मैं रुकता हूं यहीं और इसके बाद मिलते हैं अगले मंडे को। तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू। थैंक यू। जय हिंद।